हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड प्रेप। आज मैं आपको बताऊंगी लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर लिखने के लिए आपको फॉर्मेट की ज़रूरत है। कि मैं फ़ॉर्मेट आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। कुछ टिप्स बताऊंगी, उसे आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। लेटर राइटिंग जो होता है वो एडिटर वाली लेटर राइटिंग जो होती है वो 6 मार्क्स की होती है और बहुत सिंपल होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट में देखते हैं क्या सीन है फॉर्मेट का। पहले तो सेंडर एड्रेस लिखना होता है जो आपको क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया होता है। फिर आपको एक लाइन स्किप करके डेट लिखना है, प्रेजेंट डेट आपको जिस दिन लिखना है उस दिन का लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस। एडिटर्स एड्रेस लिखना है, वो भी क्वेश्चन में दिया होता है। एडिटर का एड्रेस मेंशन किया होता है, उसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर आपको सब्जेक्ट मेंशन करना होता है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट लिख के आपको पोलन डालना है। उसके बाद आपको कोई भी कैची सब्जेक्ट लिखना होगा। कैची सब्जेक्ट इन द सेंस कि आपको 4 to 5 वर्ड्स में आपको बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन लिखना है, जिसमें कि आपको सर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, तीनों में से एक का आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम सर यूज़ करते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर बॉडी लिखना है। बॉडी 3 पैरा में डिवाइडेड है। फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन होगी, सेकंड पैरा में फुल डिटेलिंग होगी टॉपिक की, उसके बाद होगा कंक्लूजन थर्ड पैरा में। और तीनों पैरा जब सेपरेट करेंगे तो एक एक लाइन का गैप उसमें देना होगा। उसके बाद आपको एक लाइन, जब आपकी बॉडी कंप्लीट हो जाती है, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जैसे कि योर्स फेथफुली, ऐसा फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, वो लिखना है। उसके बाद आपको लाइन नहीं स्किप करना है, डायरेक्ट आपको सेंडर्स नेम वो मेंशन किया होता है। अगर आपको मेंशन नहीं किया है सेंडर्स नेम तो आप, अगर बोर्ड्स के स्टूडेंट है तो XYZ या फिर ABC लिख सकते हैं, बट आपको नाम मेंशन नहीं करना है। तो हर बार की तरह मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन के बाद एक आंसर कराऊंगी और इससे रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर आपका लेटर राइटिंग कंप्लीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल हेराल्ड, न्यू दिल्ली, about water scarcity in your locality, suggesting ways to improve the position of water supply. You are रामनाथ रीमा ऑफ गाज़ियाबाद। यहाँ पे आपको दिया गया है कि वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है आपके लोकेलिटी में, वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है और आपको लेटर लिखना है एडिटर को, नेशनल हेराल्ड को, हेराल्ड में एडिटर, लेटर टू द एडिटर, ये न्यूज़पेपर का नाम है और न्यू दिल्ली में है जो, वो आपको लिखना है। यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको मेंशन किया हुआ है, नाम भी मेंशन किया है। अगर गर्ल है तो रीमा, बॉय है तो रामनाथ, ये आपको मेंशन करना है। उसमें आपको पूरा फुल डिटेलिंग क्वेश्चन में पूरा क्या लिखना है वो आपको दिया है। तो चलिए आंसर में लिख जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, गाज़ियाबाद दिया हुआ था, वहाँ पे आपको एड्रेस नहीं देता तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो आपने वहाँ पे लिखा A24 कविनगर गाज़ियाबाद, आपने डाल दिया। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखे, एक लाइन छोड़ के फिर द एडिटर नेशनल हेराल्ड दिया हुआ था, न्यू दिल्ली भी दिया हुआ था, पिन भी लिखा हुआ है, एरिया पिन आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। फिर एक लाइन छोड़ के सर, फिर एक लाइन छोड़कर सर सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में वाटर क्राइसिस इन कविनगर, देखिए कितना स्पेसिफिक है। जब अब मैं सब्जेक्ट लिखती तो बी स्पेसिफिक वाइल राइटिंग सब्जेक्ट। देन एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है, आपको स्टार्ट करना है टॉपिक। यहाँ पर जब बॉडी का सेकंड पैरा और फर्स्ट पैरा में मैंने लाइन स्किप नहीं किया है, आई सॉरी बिकॉज आई फॉरगॉट इट। आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है। थ्रू से लेकर लोकेलिटी तक ये फर्स्ट पैरा है जो इंट्रोडक्शन का पैरा है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के फुल डिटेलिंग वाली पैरा स्टार्ट करना है, जहाँ इट इज़ स्टिल अर्ली समर, वहाँ ये सेकंड पैरा में आएगा। और थर्ड पैरा में लाइन स्किप किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन आवर लोकेलिटी। देखिए थ्रू से लेके प्रॉब्लम ऑफ तक लाइन प्रिंटेड है। जब भी लेटर टू द एडिटर आएगा आपको ये इंट्रो में लाइन लिखनी होगी। ये ट्रिक है, या पॉइंट को कहीं लिख लीजिए अपने नोट कॉपी में। और हर बार जब भी आप यूज़ करेंगे, जब लेटर टू द एडिटर आप लिखेंगे तो ये थ्रू से लेकर प्रॉब्लम ऑफ,
ये थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ तक का लाइन प्रिंटेड होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट टॉपिक प्रिंट कर सकते हैं, थोड़ा घुमा के लिख सकते हैं, वाटर स्कैरसिटी इन आर लोकेलिटी यहाँ पे लिखा है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको फुल डिटेलिंग करनी क्या हुआ है उसके बारे में आपको लिखनी है। यहाँ पे लिखा है स्टिल अर्ली समर एंड द रेसिडेंट्स आर ऑलरेडी फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन द एरिया। समर, बहुत ज़्यादा समर चल रही है और अपने एरिया में पानी नहीं आ रहा है, पानी की सप्लाई नहीं दी गई है। द सप्लाई इज़ कट ऑफ एट 8:30 AM। सप्लाई 8:30 AM, इतने सुबह सुबह ही कट कर दिए जाते हैं। इट इन द मॉर्निंग एंड इस इन द मॉर्निंग, सुबह के 8:30 बजे कट कर दिया जाता है। एंड इस रीस्टोर्ड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन द इवनिंग बिटवीन 6 PM to 7 PM। उसके बाद सीधा शाम को 6 से 7 के बीच में आता है। सिंस द टाइमिंग आर इरेटिक, मैनी पीपल्स स्पेशली द वर्किंग कपल्स आर अनेबल टू स्टोर वाटर। जो वर्किंग कपल है वो पानी नहीं भर पाते हैं। इफ़ frequent complaints to the जल बोर्ड haven't yielded any result as the authorities। यहाँ पे जल बोर्ड में कंप्लेंट किया गया था एंड रिजल्ट्स एज द अथॉरिटीज़ एक्सप्रेस देयर हेल्पलेसनेस सेइंग दैट, वो कुछ नहीं कर पाया और वो बोले कि सेइंग दैट वन ऑफ द टैंक्स ऑफ हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज़ अंडर रिपेयर। वो बोल रहे कि हैदरपुर का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी उसमें का जो टैंक है वो रिपेयरिंग में है। उन्होंने अपना एक्सक्यूज़ दे दिया, वो कुछ नहीं कर पाए। एंड हैज़ बीन शट डाउन फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए बंद है। और सो देयर बाई अफेक्टिंग द वाटर सप्लाई इन द एरिया। वाटर सप्लाई जो है अपन जो एरिया है अपना, वहाँ का वाटर सप्लाई पूरा अफेक्टेड हो चुका है। अब पानी की बिल्कुल तंगी हो चुकी है। बट इट इज़ नियरली 1.5 month सिंस द प्रॉब्लम बिगिन। 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं ये प्रॉब्लम को। येट देयर इज़ नो रिस्पाइट टू द रेसिडेंट। कोई इस प्रॉब्लम से अपन को कोई भी सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। उसके बाद कंक्लूजन, ये पूरा डिटेलिंग कर लिया आपने, क्यों हुआ, पानी की स्कैरसिटी, हमने किसको कंप्लेन किया, क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आपने फुल डिटेलिंग कर दी। उसके बाद एक लाइन स्किप करके आपको कंक्लूजन देना है। द जल बोर्ड शुड इन द मीन टाइम मेक प्रोविजन फॉर वाटर टैंकर्स एट डिफरेंट हॉर्न्स ऑफ द डे। मतलब पूरे दिन भर में हमको वाटर टैंकर को सप्लाई करना चाहिए जल बोर्ड को। ऑल्सो मेजर्स मस्ट बी टेकन टू एक्सपेंडेट द रिपेयर वर्क। रिपेयरिंग भी करानी चाहिए। पानी तो जब तक कि रिपेयर नहीं होता तब तक ही प्रोवाइड करना है, लेकिन साथ में रिपेयरिंग वर्क भी चालू करना है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में वाटर स्कैरसिटी भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पे इतना अच्छा कंक्लूजन दिया गया है। वैसे ही आपको भी कोई भी टॉपिक का अच्छे से कंक्लूजन देना है, इंट्रो देना है, बॉडी लिखनी है और थोड़ी वोकैबुलरी यूज़ करनी है 6 मार्क्स के लिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली लिखने के बाद तुरंत लाइन नहीं छोड़ना है। वहाँ पे अगर गर्ल है तो रीमा, बॉय है तो रामनाथ, और उसके बाद ये लेटर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस माय वीडियो टिल द एंड। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर इसी तरीके की वीडियो बोर्ड से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब